बच्चों की नज़र कम होगी या बच्चों में टेढ़ापन नज़र आएगा या हो सकता है बच्चे उस साइड पे टकरा रहे होंगे जिस साइड पे लेज़ी आया होगा। ऐसे ही है कि 4 टू 5 इयर्स ऑफ एज बच्चों का पहला चेकअप हो जाना चाहिए। पैचिंग के साथ बच्चों को मसला नहीं आ रहा, बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, तो फिर पैचिंग ही काफ़ी होती है। जितना आप लेज़ी आँख को यूज़ करेंगे उतना बेहतरी के इम्कानात हैं। लेज़ी आँख या एम्ब्लियोपिया बेसिकली हमारी जो विज़न है वो डेवलप नहीं हो पाती और उसमें एक आँख पीछे रह जाती है और हमारा ब्रेन जो है वो उस आँख को उस तरह से परसीव नहीं कर पा रहा होता। जो भी उस आँख में हमें नज़र आ रहा होता है वो ब्रेन तक प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही होती। बच्चों में यूजुअली प्रेजेंट करती है और उसमें नज़र कम हो जाती है। बच्चों की नज़र कम होगी या बच्चों में टेढ़ापन नज़र आएगा या हो सकता है बच्चे उस साइड पे टकरा रहे होंगे जिस साइड पे लेज़ी आया होगा। मोस्टली ये एक आँख में होती है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों आँखों में हो सकता है, ख़ास तौर पे जिनको एस्टिग्मेटिज़्म या सिलिंड्रिकल लेंस लगे हों, तो उनमें दोनों आँखों में भी हो सकती है। मोस्टली जो दुनिया में इसकी प्रेवलेंस है वो सिमिलर है पाकिस्तान में भी। 15 साल से कम उम्र लोगों में इसका रिस्क 5% के करीब होता है। वालदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर फैमिली हिस्ट्री है लेज़ी आई या एम्ब्लियोपिया की तो उनको जहन में रखना चाहिए, उनके बच्चों को भी हो सकता है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके बच्चे सही तरह देख नहीं पा रहे या बच्चे आइज़ को स्क्वीज़ कर रहे हैं या आप उनकी आंखों में टेढ़ापन नोटिस कर रहे हैं या उनका आईलिड जो है ड्रूप हुआ है, जिसको हम टोसिस कहते हैं, नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इन सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की आइज़ का चेकअप करवाएं। कॉजेज़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो नज़र का कमज़ोर होना, जिनको हम रिफ्रैक्टिव एरर भी कहते हैं। इसमें शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया हो सकता है, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, या कुछ मरीज़ जिनमें सिलिंड्रिकल नंबर होता है या एस्टिग्मेटिज़्म होता है, तो उनमें इसका रिस्क होता है। ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है जिसमें एक साइड का नंबर ज़्यादा कम हो। दूसरी जो किस्म है उसमें आँख में टेढ़ापन होना, कि अगर आप में आँख में टेढ़ापन है जिसको हम स्क्विंट भी कहते हैं, तो उसमें भी इसका रिस्क जो है एम्ब्लियोपिया का बढ़ जाता है। तीसरी किस्म जो है उसको हम डेप्रिवेशन एम्ब्लियोपिया कहते हैं। उसमें जिस तरह अगर किसी की आँख में कैटरेक्ट है या टोसिस जिसमें आईलिड जो है नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो भी रिस्क इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आँखों का मुआयना कराना चाहिए। तो बच्चे ख़ास तौर पे पेरेंट्स की अगर नज़र कमज़ोर है तो मैं उनको कहूँगा अपने बच्चों की भी नज़र चेक करवाएं, या प्री स्कूल टाइम पे जिसको हम प्री स्कूल स्क्रीनिंग भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आँखों का मुआयना होना चाहिए और उनकी नज़र का चेकअप होना चाहिए। या आप उनकी आँखों में टेढ़ापन नोटिस कर रहे हैं या उनका आईलिड जो है ड्रूप हुआ है, जिसको हम टोसिस कहते हैं, नीचे की तरफ आया हुआ है, तो इन सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की आइज़ का चेकअप करवाएं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो पैचिंग या अच्छी वाली आँख को बंद करना शामिल है, और उसका मकसद ये है कि आप जो वीक आए है उसको इनकरेज करना चाह रहे हैं कि बच्चा उससे देखे। तो उसमें हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप होमवर्क उसी से करें, आप कार्टून्स देखें, आप गैजेट्स यूज़ करें। तो जितना आप लेज़ी आँख को यूज़ करेंगे उतना बेहतरी के इम्कानात हैं। पैच जब आई को कर रहे हैं मुकम्मल आई कवर होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा साइड से देख रहा हो। और साथ साथ ग्लासेस का लगाना भी ज़रूरी है। अगर बच्चे की नज़र कमज़ोर है तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्लासेस लगाएंगे, जब भी पैचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ग्लासेस लगाना ज़रूरी है। तो डिपेंड ये कर रहा होता है कि कितना ज़्यादा लेज़ी है आँख। अगर कम लेज़ी है तो हो सकता है हम घंटे के लिए कहें, अगर ज़्यादा लेज़ी है आँख तो उसमें हम 3 से 4 घंटे भी कह सकते हैं कि उस आँख को रोज़ाना बंद करें। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आई ड्रॉप्स हैं। उसमें एट्रोपिन आई ड्रॉप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी जो अच्छी आँख है उसके अंदर हम ड्रॉप डाल देते हैं ताकि उससे वो ब्लर हो जाए। तो जब वो धुंधली हो जाएगी, ये आँख ज़्यादा देख रही होगी, तो उससे भी आँख में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तीसरी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चों की आँख में सफ़ेद मोतिया है या स्क्विंट है या टोसिस है, तो उस सूरत में उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो करेक्ट नहीं करेंगे हम उस लेज़ीनेस को बेहतर नहीं कर पा सकेंगे। पहले 10 साल बहुत ज़रूरी हैं इसमें, तो उसी दौरान ही हमें ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो उसमें हम देखते जाते हैं बच्चों को हर 3 मंथली हम चेक कर रहे होते हैं,
कि पैचिंग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है या ड्रॉप्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वंस वो 6x6 विजन हो जाए फिर हमें पैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो एग्जैक्ट टाइम कहना बहुत मुश्किल है, बट पहले 10 साल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये कर सकते हैं, जो पैचेस हैं देयर आर कस्टमाइज्ड पैचेस होते हैं जिसमें कई दफ़ा कार्टून्स बने होंगे या कोई और इस तरह के होंगे। तो बच्चों को हम इनकरेज करते हैं, वो कार्टून्स वगैरह से भी फ़र्क पड़ रहा होता है। सेकेंडली फिर आप उनको बच्चों को मूवीज़ हैं जिस तरह पायरेट्स ऑफ कैरिबियंस हैं, उसमें भी जो हीरो था या विलन थे उसमें वो भी पैच लगाया हुआ था उन्होंने ना एक आँख पे। तो बच्चों को आप इस तरह गेम रोल में भी कह सकते हैं कि आपको करने से ये बेहतरी आएगी। सेकेंडली उनको आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि अगर आप पैच करेंगे इतने टाइम पे तो उस लिहाज से उनको उस दिन के लिए कोई रिवार्ड कर सकते हैं आप, तो उससे भी बच्चों को फ़र्क पड़ेगा।